नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आइए दोस्तों, अगहन गुरुवार को कैसे करना चाहिए माता लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत, उसकी विधि के बारे में इस वीडियो में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी अगहन गुरुवार के दिन घर में माँ लक्ष्मी की पूजन होगा। हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। हर घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाएगी। अगहन मास में गुरुवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा भी पूरी होती है। आइए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुरुवार के कितने व्रत करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे तो आप गुरुवार का व्रत 1, 3, 5, 7, 1 साल आजीवन या संकल्प के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप 16 गुरुवार का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु खुश होकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, पूजा की तैयारी बुधवार की शाम से ही शुरू हो जाएगी। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहती है। हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक आकृतियां बनाई जाती हैं। इन आकृतियों में माता लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। संध्या होते ही माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम या आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। खुद ही इस व्रत में अगहन गुरुवार में उपवास करना चाहिए। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से भी पूजा करवा सकते हैं, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन किया जा सकता है। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता रखें। गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोजन लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाने से उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री महालक्ष्मी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लेप कर लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रख दें और एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। लोटे के अंदर पानी में सुपारी और कुछ पैसे, दूब और चावल डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांधकर चिपका सकते हैं और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा का फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो हैं उसे भी शामिल कर सकते हैं तथा पूजा आरंभ करें।
अगहन मास के शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण किया जाता है तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें दी जाती है। केवल स्त्री ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध या फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका भाग अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह में रखें। अलग अलग जगह में रखे पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्वारी में डाल दें। जिस जगह पर पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को पूजा करना चाहिए। अगहन मास के मार्गशीर्ष मास के चारों गुरुवार को इसी प्रकार पूजा करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन आदि का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी के बीच अगहन गुरुवार को महालक्ष्मी पूजा कैसे करना चाहिए उसके विधि के बारे में बताए हैं और पूजा के बारे में बताए हैं। आप सभी हर वर्ष या अपने क्षमता के अनुसार अगहन गुरुवार को महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करके अपने घर तथा अपने परिवार में सुख समृद्धि पाने के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को अगहन गुरुवार माता लक्ष्मी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।